राघवेंद्र, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। हम सोच रहे थे कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में इतने बिजी होंगे कि आपके पास इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा, पर हम आज भी उस राणा को राज के साथ क्यों कर रहे हैं आप ये सब? राघवेंद्र, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? हमने आपको कितनी बार कहा है कि हमें किसी से भी बदला नहीं लेना है, हम बदला नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी चाहते हैं, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं। देव और कोमल के साथ जो हुआ वैसा ही कुछ इस परिवार के किसी और सदस्य के साथ हो, ऐसा हम नहीं चाहते। इतनी सीधी सी बात है, एसीपी सक्सेना भी ये बात समझ गया, आप क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते आप राघवेंद्र? या फिर आप बदले की भावना में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको हमारी फीलिंग्स नजर ही नहीं आ रही है? मां नजर आती है, इसलिए आपसे ये बात छुपाई। आपको नहीं पता है क्योंकि मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं क्या करूं मां? भाई की जान ले ली, भाभी की जान ले ली, और राणा आज भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। जब तक वो बाहर है, हमारे फैमिली पे खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। आपकी तरह मैं भी चाहता हूं, इस घर की खुशी चाहता हूं, इस घर की सेफ्टी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो भैया के साथ हुआ, जो भाभी के साथ हुआ, वो इस घर के किसी और सदस्य के साथ हो। मैं भी इस घर का बेटा हूं, मैं सिर्फ भाई और भाभी के कातिल को पकड़ के उसे सजा मिलेगी, उन्हें सजा मिलेगी, कानून उन्हें सजा देगा, और आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? हम भी चाहते हैं कि उस खूनी को सजा मिले, पर हमारी फैमिली, सिया, सुंदर, अनीशा, कृष, इन सब की कीमत पर नहीं। जरा सोचिए राघवेंद्र, अगर उस आदमी के खून का इल्जाम आप पर आता तो क्या करते हम? बताइए। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, आप राणा और विराज को भूल जाइए। सच बात तो यह है कि वो दोनों आपके दुश्मन नहीं हैं। आपका ये गुस्सा, आपकी ये जिद, ये आपके असली दुश्मन है। ख्याल रखिए राघवेंद्र, जिस दिन आप अपनी इस जिद पर, अपने इस गुस्से पर काबू करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको बदला लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। आप फोन आ रहा है, क्या कर रहे हैं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? न दिन में चैन मिलती, न रातों में आराम। आंखें बंद करता हूं तो भी और भाभी दिखाई देते, आंखें खोलता हूं तो कृष्ण दिखाई देता है। सबकी आंखों में एक ही सवाल, अभी तक उस राणा को सजा क्यों नहीं मिली? अभी तक उस राणा को मैंने पकड़ा क्यों नहीं? क्या कसूर है मेरे भाई का? क्या कसूर है मेरे भाभी का? मुझसे दूर कर दिया। क्या कसूर है कृष्ण का? उसे भाभी की तस्वीर से बात करनी पड़ती। इतने सारे सवाल
तुम अब चल राघव, चलिए। जानते हैं ना कि चोट आपको लगती है तो तकलीफ ज्यादा मुझे होती है। इतना गुस्सा किस काम का है? ये गुस्सा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, आपके अपनों को तकलीफ पहुंचे। किस काम का है ये बदला जिसमें सजा सिर्फ आपको और आपके अपनों को मिलती है? जानती हूँ आप तकलीफ में, आपको तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होती, लेकिन आज दुख हो रहा है। आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि मुझसे सच छुपा। मैं सुबह आपको सब कुछ बताने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बता पाऊं, वो एसीपी सब कुछ। ये बात मैंने आपसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। इतने मुश्किलों से आपको खुशियां मिली, आपको मुस्कुराते हुए देखता हूं मैं, हिम्मत नहीं थी मुझ में आपकी खुशियों का आपसे छीनने की। इंसान का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ जो मैं यहां अपने अंदर महसूस करता हूं, कैसे जाएगा? जब मैंने उस इंसान को देखा जिसने भैया और भाभी का खून किया था, तो मुझे लगा कि उसके जरिए मैं राणा तक पहुंच सकता। इसीलिए मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, उसका पीछा किया, तो देखा वो विराज की जान लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे विराज से कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं पता कि राणा विराज को कैसे जानता है, विराज राणा को कैसे जानता है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि राणा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जब तक उस सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, मेरे लोग, मेरे अपने, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं आपकी हर बात समझ रही, लेकिन आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि ये सब करके आप सिर्फ और मुसीबत मोल ले रहे। कि मैं जानती हूँ कि आप उस एसीपी सक्सेना को पसंद नहीं करते, आपको पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो बात सही कर रहे थे कि सब करने से सिर्फ आपके दुश्मन बढ़ेंगे और आपके परिवार के लिए खतरा। मैं जानती हूँ कि राणा को सजा मिलना, उसे सजा दिलाना सही है, लेकिन उसके लिए आप कोई गलत रास्ता मत अपनाइए राघव। मुझे गलत रास्ते या सही रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने परिवार की हिफाजत से फर्क पड़ता है। तो भाई थे तो वो इस परिवार की हिफाजत करते थे। उनके रहते रहते कभी इस परिवार के किसी सदस्य की आज तक नहीं आई। फिर भाई को मेरे सामने गोली मारी थी, मेरी गोद में उन्होंने अपना दम तोड़ा था। और चाहते चाहते आखिरी बात क्या कही थी पता है? सबका ख्याल रखना। वही करने की कोशिश कर रहा हूं, सबका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं, बस। मुझे नहीं पता कि राणा की इस परिवार से क्या दुश्मनी है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसने एक बार नहीं, दो बार मेरे परिवार पे हमला किया। अब मेरे रहते रहते मेरे परिवार के किसी और सदस्य को कुछ नहीं कर पाएगा। मैं खुद चाहता हूं सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे खुद को लगना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया। कि जब मैं सोचता हूं कि सब कुछ ठीक हो गया, वो राणा फिर से भाई के जाने के बाद कुछ नहीं किया उसने, चुपचाप बैठा रहा। और उसके बाद फिर भाभी, मुझे पता है वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चुपचाप नहीं बैठने वाला है। और इस बार इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं उसे करने के लायक नहीं छोड़ूंगा।